क्लास 12th केमिस्ट्री 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2026 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। और जो भी नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक भी करके रख लेंगे। चलिए आज का शानदार क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आप सब बच्चे बड़ी फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। और मेरे भाई तो आप सब बच्चे एक बार क्लास को जरूर न्यू तक शेयर कर देंगे जो कि आप सब बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए अगर फर्स्ट नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है मेरे भाई? तो हीरा है, ग्रेफाइट है, कांच है, सारा नमक है। तो राइट आंसर लगा लेंगे कांच है मेरे प्यारे बच्चा। बट क्या पूछ रहा है? अक्रिस्टलीय, तो कांच लगा देंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जो कि आप सब बच्चों के लिए काफी शानदार क्लास रहने वाले मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का समझने का प्रयास करेंगे। द्रवित सोडियम क्लोराइड में विद्युत अपघटन कैथोड पर मुक्त होता है मेरे भाई। कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो करेक्ट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी, सोडियम मुक्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और आप सब साथियों एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। आप सब क्लास कर लेते हैं, क्लास को लाइक ही नहीं करते हैं। और चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और क्लास को फटाफट से आप सब बच्चा पार्टी जरूर शेयर कर देंगे। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास करेंगे। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। तो वेग यहाँ पे देखिएगा कि ए के पावर स्क्वायर है और बी के पावर कुछ नहीं है। तो इनका अभिक्रिया का कोटि क्या होगा मेरे भाई? तो यहाँ पे समझ लेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो ए के पावर क्या है? स्क्वायर है। तो और उनके बाद यहाँ पर इंटू है, क्या है? इंटू। उनके बाद यहाँ पर बी के पावर कुछ नहीं, तो ये कोटि जोड़ देंगे मेरे, क्या पावर दोनों का जोड़ देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? कोटि। तो 2 1 3 लगा लेंगे। तो चलिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अब सब बच्चा पार्टी प्लीज क्लास को शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे जो कि आप सब बच्चों के लिए काफी लाजवाब प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है मेरे भाई? तो चलिएगा फटाफट से आंसर लगा देंगे। K2SO4 का क्या लगा देंगे? K2SO4 का मेरे भाई हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और फटाफट से आप सब बच्चे बड़ी क्लास को भी लाइक कर लेंगे। 96,500 कूलम विद्युत का CuSO4 के विलियन से मुक्त करता है मेरे भाई। 31.76 ग्राम तंबा लगा लेंगे। तो करेक्ट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में मेरा क्या निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है मेरे भाई? तो चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा लेंगे। क्या उनके गुणधर्म नहीं है मेरे भाई? तो राइट आंसर लगा लेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई आप सब बच्चे बड़े प्लीज क्लास को लाइक कर लेंगे और जो भी बच्चे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी फटाफट से 5 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा लेंगे। यहाँ कौन सी लगा देंगे? क्या CrO2 लगा लेंगे। CrO2 मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 6 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं मेरे प्यारे लाडला। चलिएगा इस प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्तरों की इकाई है मेरे भाई। तो समय इन्वर्स लगा लिया। समय इन्वर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और फटाफट से आप सब बच्चा पढ़े बार क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो देखिए निम्नलिखित में कोलाइड क्या कोलाइड कणों का आकार होता है मेरे भाई? तो चलिएगा यहाँ पर 7 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे जो कि आप सब बच्चों के लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो देखिए 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सीमित तक होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे जो कि आप सब बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न है मेरे भाई। तो हम देखिएगा निम्न में से टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता मेरे भाई। क्या टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? चलिएगा राइट आंसर लगा के सरकरा विलियन लगा के सरकरा विलियन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 9 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। सिनेवार कहा जाता है मेरे भाई। क्या सिनेवार किसको कहा जाता है? चलिएगा 9 का फटाफट से आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। HGS लगा देंगे। HGS को सिनेवार कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर 10 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और फटाफट से आप सब बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करके रख लेंगे। मालाकाइट एक्स है मेरे भाई। क्या मालाकाइट एक्स किनका है? तो चलिएगा 10 का आंसर लगा लेंगे। तो कॉपर का एक्स किनका एक्स है? कॉपर का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 11 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और फटाफट से आप सब बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करके रख लेंगे। एल्युमिनियम क्या एल्युमिनियम का अयस्क है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? एल्युमिनियम अयस्क क्या हो जाएगा? तो बॉक्साइड लगा लिया। बॉक्साइड ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। तो सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न को याद करके रख लेंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो अब 12 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से सबसे कम भाषणिक है मेरे भाई, क्या सबसे कम भाषणिक है? तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा Ni3 लगा लिया, Ni3 तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 13 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और फटाफट से आप सब बच्चा पढ़ी क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है मेरे भाई, क्या ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो I2 क्या लगा लिया, I2 तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से आप सब बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करके रख लेंगे मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है, चक्री है मेटाफास्फोरिक अम्ल में पी सिंगल बॉन्ड और पी बॉन्ड बंधन की संख्या मेरे भाई है। तो चलिए खासी बच्चे पढ़िए फटाफट से यहाँ पर 14 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर लगा लेंगे, यहाँ पर 4 लगा लेंगे मेरे भाई, क्या बॉन्डों की संख्या कितना होगा? तो 4 लगा लेंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से आप सब बच्चे पढ़े एक बार क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो यहाँ पर 15 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और फटाफट से आप सब बच्चा पढ़ी क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो देखिए मेरे भाई ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ये सब प्रश्न को याद करके रख लें, क्या करेंगे याद करके रख लेंगे। तो हम देखिएगा जल में कौन रंगहीन है, कौन सा रंगहीन है? तो फटाफट से 15 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या S3 क्या Sc3 लगा लेंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगर 16 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन आने वाला है। तो आप सब बच्चा पढ़ी जरूर एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा निम्न में से कौन सा एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो फटाफट से यहाँ पर 16 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो करेक्ट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर 17 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 17 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। कौन सा अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है मेरे भाई? तो चलिएगा यहाँ पर फटाफट से आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सब बच्चों के लिए। तो चलिएगा फटाफट से बार क्लास को शेयर कर देंगे। तो Fe लगा लेंगे, Fe प्लस लगा लेंगे मेरे भाई, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब 18 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि लाजवाब प्रश्न है मेरे भाई। तो चलिएगा इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। K3CrOx3 में Cr का उप संयोजक संख्या क्या होगा मेरे भाई? क्या उप संयोजक संख्या? तो चलिएगा 18 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे भाई तो यहाँ पे 6 लगा लेंगे, कितना आ जाएगा? 6, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से आप सब बच्चा पढ़े एक बार क्लास को लाइक करके रख लेंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर प्रश्न को सामान्य सूत्र ये जो है क्या CnH2n+2 वाले यौगिक है मेरे भाई, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है, इनमें से कोई है? तो चलिएगा यहाँ पर 19 का आंसर लगा लेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये एल्केन का सूत्र, क्या एल्केन का है सूत्र। तो चलिएगा 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फटाफट से आपसे बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर लेंगे और क्लास को भी शेयर भी जरूर कर लेंगे। चलिएगा यहाँ पर 20 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सांद्रण, क्या सांद्रण H2SO4 में निर्जलीयकरण कर निम्नलिखित में अल्कोहल में O2 क्या 2 ब्यूटेन देता है मेरे भाई, क्या 2 ब्यूटेन देता है? तो यहाँ पे देखिएगा क्या 2 ब्यूटेन, क्या यहाँ पे 2 ब्यूटेन दिया है तो यहाँ पे 2 ब्यूटेन लगाएंगे और क्या 2 ब्यूटल और लगा लेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 21 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, और ये लाजवाब प्रश्न रहने वाले हैं आप सब बच्चों के लिए। तो चलिएगा फटाफट से आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। C4 क्या C4H10O द्वारा कितने समायवी इथर क्या इथर प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई? चलिएगा 21 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर लगा लेंगे 4, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 22 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। अब देखो कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है मेरे भाई, क्या सबसे प्रबल अम्ल है? चलिएगा 22 का आंसर लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे मेरे भाई, ये सबको याद करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 23 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किसमें अधिकतम अम्लीय शक्ति होती है मेरे भाई, क्या अम्लीय शक्ति होती है? तो चलिएगा क्या लग पी नाइट्रिक क्या नाइट्रोफिनॉल, क्या लगा लेंगे पी नाइट्रोफिनॉल, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा यहाँ पर 24 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और फटाफट से आप सब बच्चा पढ़ी एक बार क्लास को जरूर लाइक करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉस्फेट में मिश्रण के अवसरण द्वारा उत्पादन बनाता है मेरे भाई, क्या उत्पादन बनाता है? चलिएगा सही बच्चे बड़ी फटाफट से 24 का आंसर लगा लेंगे। तो क्या एसीटल्डिहाइड लगा लिया, एसीटल्डिहाइड, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 25 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, जो कि आप सब बच्चों के लिए काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिएगा इथाइन क्या थाइमीन है मेरे भाई, क्या थाइमीन क्या है? तो अब देखिए थाइमीन क्या है? तो 3 क्या मिथाइल यूरेसिल, क्या
3 मिथाइल यूरेसिल, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर 26 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आप सब साथियों के लिए। तो चलिएगा यहाँ पर 26 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देख क्या है, क्रमश संयुग्म के साथ 3 विमीय अणु किसमें बनाते हैं मेरे भाई, क्या किनमें बनाते हैं। चलिएगा करेक्ट आंसर लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा प्लास्टिक। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 27 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड है, क्या पॉलीएमाइड है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा यहाँ पर राइट आंसर लगा लेंगे, नाइलॉन 66 लगा लें, क्या नाइलॉन 66, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम 28 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। वह दवाई है जो ज्वारनाशी व दर्दनाशक है। तो चलिएगा फटाफट से 28 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या पैरासेटामोल फिनॉल लगा लेंगे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है यहाँ पर, एस्प्रिन है, क्या एस्प्रिन है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा यहाँ पर 29 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या ए, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर लगा लिया, एसिटल डी सिलिका है, सेलिलेसिक अम्ल है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप सब बच्चा पढ़े हुआ फटाफट से क्लास को लाइक कर लेंगे। जो युवा चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिएगा यहाँ पर 13 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है मेरे भाई, क्या किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग क्या होगा। तब 10 से 12 सेकंड के लगा लेंगे, 10 के पावर क्या 10 के पावर -12 सेकंड, तो करेक्ट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से आप सब बच्चा पढ़े क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अपमार्जक को कहा जाता है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है मेरे भाई, पृष्ठ स्वक्रिय कहा जाता है, क्या पृष्ठ स्वक्रिय, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बल्ब में क्या बल्बों में भरे हेतु उत्कृष्ट गैस है, क्या उत्कृष्ट गैस है, हीलियम है। तो चलिएगा फटाफट से यहाँ पर 32 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर 2 आर्गन लगा लेंगे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 33 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और फटाफट से आप सब बच्चा पढ़िए क्लास को लाइक करके रख लेंगे। जटिल यौगिक, क्या जटिल यौगिक CO C2O4 C2 में NH3 के कितने संभव है मेरे भाई। तो चलिएगा फटाफट से यहाँ पर 33 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई सबका हॉल वाला था, क्या सबका हॉल कितना है 2 है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, तो 2 आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 34 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि काफ़ी लाजवाब प्रश्न है मेरे भाई आप सब साथियों के लिए। तो चलिएगा एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पावर एल्कोहल एक मिश्रण है मेरे भाई, क्या एक मिश्रण है। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, C2H5OH क्या है गैसोलीन प्लस बेंजीन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए अंतिम प्रश्न आने वाला है, तो आप सब बच्चा पार्टी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने वाले मेरे भाई। चलिएगा फटाफट से आप सब बच्चा पार्टी एक बार क्लास को जरूर लाइक करके रख लेंगे। तो देखिए रक्त का pH मान होता है मेरे भाई, तो फटाफट से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या रक्त का pH मान कितना होगा, तो करेक्ट आंसर लगा लेंगे आप सब बच्चा पार्टी के लिए, जो रखी लाभदायक रहने वाला है। क्या 7.2 से 7.5 के मध्य रहने वाला है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सब बच्चा बड़ी क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल